हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू चैनल वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइस एक बार घूमते फिरते दोबारा बारी आ चुकी है हैशटैग मजेदार मंडे। तो मजेदार मंडे में क्या होता है इनको बता दीजिए। मजेदार मंडे में ये होता है कि एक वीक में जो आपके मन में क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछते हो, हम उसके आंसर देते हैं आपको। जो भी आपके सवाल होते हैं उनके आपको जवाब मिलते हैं मजेदार मंडे के अंदर। तो अगर किसी को लग रहा है हमारा हुलिया, एक्चुअली हम रात को व्लॉग बनाना था मगर रात को नहीं बना पाए, तो सुबह उठ के बना रहे। मैं नहा के आया हूँ, भाई अभी उठा है। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में। तो पहला सवाल है ऑफिशियल साक्षी गुप्ता का, अगर हमको समझ ना आए हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? तो फ्यूचर में गाइस ऐसे होता है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है, बिकॉज फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है कि क्या अभी तक आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बट ये कह सकते हो आप कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जैसे 2-3 चीजें होती हैं, हाँ। उसकी आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो या देख सकते हो आपका मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा जिसमें आप ज्यादा अपना बेस्ट दे सकते हो वो चीजें करो। जो चीजें आपको लगता है, जैसे आप 3-4 तरह की आप कैटेगरी ले लो, उसमें आप देखो, मतलब अपना टाइम देखिए किसमें आपको मजा आ रहा है, बिकॉज जिसमें मजा आएगा हाँ। उसमें अपना 110% दे पाओगे। मनोरंजन के साथ जो करोगे वो अच्छा आएगा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो चुका है, अभी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल पूछा गया जी मिस्टर नितिन मालविया 146 से, हैशटैग मजेदार मंडे। हाय सर, आप मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो, प्लीज एक बार जरूर देना। भंगड़ा फिनाले कब है? भंगड़ा फिनाले कल हमारा वर्ल्ड कप था, हम सेकंड आए उसमें। और बाकी अब हमारे कॉलेज के जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, जोन इंटर जोन, वो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में है। वो डेट जब फाइनल होगी आपको पता लग जाएगा। और जो लोग पूछ रहे थे कि क्या सिनेरियो रहा कल का, कैसे, अब उन्होंने भी आपको बता दिया कि ये कल सेकंड आ चुके हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट बार अब ये फर्स्ट आए और पक्का फर्स्ट आएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है दीपक कुमार का, आप कहीं पे जाते हो तो प्लीज बता दिया करो स्टोरी में, आप दिल्ली आए थे और आपने बताया भी नहीं। ये भाई के लिए, ये गया था दिल्ली। तो गाइस ऐसा है कि मैंने लास्ट में इसलिए नहीं बताया बिकॉज मुझे पता था मैं मीट एंड ग्रीट बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सिर्फ पर्सनल काम से गया था कुछ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो 110% आपको अपडेट रहेगा। और वहाँ पे मैं मेक श्योर अब जहाँ भी जाऊँगा एक दिन एक्स्ट्रा निकाल के जाऊँगा, ताकि आप सब लोग मिल पाओ, सिर्फ आप लोग के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है जी काजल झा 4309 ने। इन्होंने पूछा है, तुसी कुकिंग ब्लॉग लाया करो, मैं सारी रेसिपी ट्राई कर दी है, लव फ्रॉम लुधियाना। लव यू टू जी। चलो तो कुकिंग, हाँ हिंट भी दे दियो कि किस चीज हाँ कुकिंग के लिए, क्योंकि ये है कि हम भी बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तो है नहीं, और हम भी मैं इतनी जान नहीं खा सकता कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो अगर आपको कोई लगता है हमें ट्राई करनी चाहिए कोई चीज कुछ अलग सा, बिकॉज कॉमन वाली चीजें करने में मजा भी नहीं आता है, कुछ अलग थोड़ा इजी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है नेहा बत्रा का, भंगड़ा वर्ल्ड कप का व्लॉग नहीं आएगा क्या? भंगड़ा वर्ल्ड कप का व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि भाई थोड़ा बीमार था, हमने जाना था मगर वहाँ पे नहीं हो पाया। मगर हमने वीडियो जरूर डाली है, मेरे आप स्टोरी में देख सकते हो, मैंने स्वाइप अप डाला है हमारी भंगड़े स्टोरी के अंदर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी आपको, मतलब कौन सी इनकी टीम थी वो पर्टिकुलर मेंशन होगा। वही हमें सिर्फ मैंने वही टीम की अपनी टीम की वही क्लिप डाली है, तो आप जाके देख सकते हो। हम मेरी तरफ से तो बेस्ट था, बाकी आप देखो, आप बताओ कैसा कमेंट। मतलब इन्होंने बेसिकली आपको दिखाना था भंगड़ा पर दिखा दिया। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज एज यू नो मैं बीमार था। और नेक्स्ट जो रहेगा वो मैं आपको फॉर श्योर जब इनका क्या रहेगा जोन रहेगा, वो कहाँ पे होगा आपका? अभी डिसाइड नहीं हुआ, मतलब वो जहाँ पे होगा तो मैं अपनी साइड से बेस्ट पॉसिबिलिटी करूंगा कि मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो। आप स्टोरी में देखना, मैंने डाला, लाइक कमेंट शेयर और सब कुछ कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पूछा है जी हरप्रीत 4909। ऑप्शंस वाला है, रैपिड फायर काइंड ऑफ। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? कॉलेज फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स ही नहीं थे कहीं पे इतने। नहीं मेरे दोनों जगह थे, मतलब स्कूल में दोनों जगह मेरे कॉमन वाले जो स्कूल में थे वो 2-3 पक्के हैं अभी तक, बाकी कॉलेज में अब मूवी सॉन्ग्स, आउटडोर वीडियोस, आउटडोर्स, डिपेंड ऑन मूड, मतलब जैसे डिमांड आती है आपकी कि कौन सी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी है। बेसिक सॉन्ग की वाइब पे भी डिपेंड कर जाती है चीज, और उसके अलावा हमारी वीडियो होती है जो मिरर में नहीं बन पाती, तो उसके लिए आउटडोर बनानी पड़ती है। तो दोनों तरह की चलती हैं, बट आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लगती है, हम वैसे ज्यादा बनाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट सवाल ये पूछा सुख ने, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, कोलगेट पेस्ट ऑफ इंडिया, बेल बटर बेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ ये बहुत मजेदार था। थैंक यू। एक बार दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, कोलगेट पेस्ट ऑफ इंडिया, बेल बटर बेस्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। ये टैगलाइन बना देंगे आगे। सही बात है यार, अच्छी बनी। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल पूछा है जी मंथन वर्मा 07 ने, ਤੁਸੀਂ इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो। क्यों यार इन्ना कादा वैर बाबला की हो गया? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੇ। गाइस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋ। ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾइस ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾरिज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो अगला क्वेश्चन है रिया का, आपने करवा चौथ का व्रत रखा क्या किसी के लिए? हाँ हमने रखा अपने लिए। हाँ बिल्कुल अपने लिए रखा हमने, साफ से बात है क्योंकि अपनी अगर उम्र लंबी होगी तो हमारी बंदी की भी उम्र आगे आके फ्यूचर में यार हम लंबी किसके रहेगी। लिए रखेंगे यार? किसी के लिए नहीं रखा हमने व्रत। हाँ। हम नहीं रखते व्रत, मम्मा ने रखा था पापा के लिए। तो अगला सवाल आया जी हब्बी वाइफी 2504, मेरा क्वेश्चन प्रिंस के लिए है, आप करण के साथ प्रैंक क्यों नहीं करते हो? टाइम कहाँ होता है यार, सारा दिन तो बाहर रहता हूँ। अभी भी जस्ट उठा, मैं क्या जल्दी भाई तैयार हो, मैंने जाना है तो इसको उठा के मैंने वीडियो बना रहे हूँ। टाइमिंग इशू है थोड़ा यार, टाइम का चक्कर। देखो मैं वीडियोस भी बहुत कम डाल रहा हूँ क्योंकि थका होता हूँ तो वीडियोस नहीं बन पाती। जब आपके पास टाइम होगा तो आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे ऐसा? हाँ बिल्कुल। तो आई एम वेटिंग। मैं कॉलेज में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं तो वीडियोस बना लेता हूँ, नहीं तो नहीं वो भी नहीं आई एम बना। वेटिंग फॉर इट। कोई बात नहीं, अच्छा से करूँगा। नेक्स्ट सवाल ये पूछा है हिना ने, कभी ऐसा हुआ है आपने गलती की है मार प्रिंस भैया को पढ़िए बहुत बार? नहीं, उल्टा ही हुआ है हमेशा। कब ऐसा हुआ है? हमेशा उल्टा हुआ है गाइस। जब भी इसने कुछ करा होता था ये मार मूर के भाग जाता था और बाद में से घर में कुछ हो गया ऐसा वाला कांड है कोई भी सिस्टम, तो ये जब मैं आप बताता अपने हूँ, ऐसा छोटे होता था घर में जब छोटे होते थे तो मैं अगर कोई गलती कर देता था, मम्मा दोनों को मारती थी तो ये पकड़ लेते, मम्मा पकड़ लेते जिसको, मैं बाहर चल जाता था, रात हो बाहर जाती थी। पूरा नहीं गेट पे खड़ जाता हाँ, था ये, क्योंकि मम्मा- ये कांड हमेशा 4-5 बजे के करीब क्योंकि होता था। मम्मा कौन सा पीछे भागेंगे, तो पापा रात को आते थे 8 साढ़े 8 बजे। पापा कहते क्या वो बाहर खड़ा है? कुछ नहीं, कह रहे चल अंदर। अंदर जा रहा, पापा आ गए तो बस मैटर सॉल्व हो गया। और मुझे बिना मतलब से पहले पीट देते थे एकदम। ये फिर होता था। ऑब्वियस सी बात है, बंदे को गुस्सा चढ़ गया। एक तो मेरी गलती नहीं थी, चल गलती थी भी मान लो तो दोनों की थी ना, दोनों को मारो। मेरे को पकड़ के धो देंगे अच्छे से और ये आराम मगर मेरे को जाके मम्मा बैठ से जाएंगे। बहुत मार पड़ी छोटे होते, मतलब जब मैं पढ़ाई जब नहीं करता पढ़ाई था। नहीं करता था और क्योंकि मेरे अभी- मम्मा टीचर थे। तो नेक्स्ट सवाल, इनका मेरे को actually नाम कंफर्म नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपका नाम गलत होता है। मेरे को लग रहा है ये प्रैथोकर है। आप अपनी शादी आप अपनी शादी कैसे करना चाहते हैं? और मेरे लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप मेरे क्वेश्चन नहीं लेते हैं। हम शादी जब करेंगे शादी धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से टडडडडड, हो। तो गाइस शादी के लिए जचते हैं बहुत देखो कैसे बड़े भैया है, है। तो मतलब अच्छी करेंगे। मतलब बहुत सी है अभी तक ख्वाहिशें, तो बहुत अभी कुछ- रिवील बहुत करने कुछ का कुछ सोचा है नहीं क्योंकि फिलहाल क्योंकि बहुत अभी कुछ जैसे आपने कहा फ्यूचर में क्या करना, फ्यूचर में हमें कुछ नहीं पता क्या Uncertain करना है future। तो जब फ्यूचर में जो होगा आपको दिख जाएगा। मतलब बेसिकली हमारी है कोई डेस्टिनेशन वेडिंग मेरे को तो ये सोच, मैं ये सोच रहा हूँ जब करण की शादी हुई, करण खुद व्लॉग लेके घूमना होगा, ये मेरी शादी है, मेरी शादी। नहीं उस टाइम पे गाइस मैं अपने साथ एक बंदा रख चुका हूँगा जो सारा व्लॉग बंदा? रिकॉर्ड करेगा। मतलब एक मेरे साथ जो रहेगा बंदा, ये बड़ा पागल चल अगला। अलग रहेगा। और बेसिक क्या है, मतलब एक अलग चीज से बताओ इनको कि कैसे चाहते हो शादी। मैं प्री वेडिंग शूट करूंगा, मतलब पंजाबी कल्चर में भी करूंगा, हर चीज करूंगा, मतलब अलग अलग। डेस्टिनेशन वेडिंग रहेगी हाँ। रॉयल, मतलब लोग देखेंगे बहल ब्रदर्स इज बेस्ट। बहल ब्रदर्स की नहीं शादी होनी है। नहीं मतलब ब्रदर्स तो है ना, बहल तो है ना, क्या बहल का पता। नाम तो होगा ना, जैसे रोहित बहल। Next सवाल। अगला क्वेश्चन, नंदिनी का नंदिनी दीक्षित। हेलो करण भैया एंड प्रिंस भैया, आप दोनों के एक दूसरे को वन वर्ड में डिस्क्राइब करो। चलिए कीजिए डिस्क्राइब। पहले तू कर। मूडी, ये मूडी है। इसका मूड होता है तो ये सही रहता है, इसका मूड नहीं सही होता है तो ये सड़ा रहता है। जैसे आज इसका मूड था, इसने मुझे खुद उठा के बोल दिया कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मूड नहीं होता तो ये फटाफट निकल जाता अपने कॉलेज के लिए। तो दिस इज दिस एटीट्यूड किस बात का? मतलब इसका ये होता है, अगर मैंने इसको प्यार से काम किया, मतलब ये कई बार ऐसा होता है, ऐसे बोलता ना तू गल मतलब इसमें थोड़ा है एटीट्यूड। ये सबके साथ, जैसे मेरे साथ तो सबके साथ वैसे ही है, नेचर वाइज है। मतलब इसके साथ मिक्सअप हो जाए, जिसका नहीं होता वो नहीं होता, फिर एटीट्यूड में रहता पूरे। वो एटीट्यूड नहीं होता, वो इंट्रोवर्ट होता है बंदा थोड़ा, कि जल्दी खुलता नहीं किसी के साथ। खुलता नहीं मतलब तेरा बोलने का वे से पता लगता, क्योंकि तेरे को खुद नहीं पता लगता, जो सामने वाला बंदा उसको पता लग जाता है। अच्छा मैं एटीट्यूड से बोलता हूँ गाइस। इनको थोड़ा पता, मेरे को पता ना, इनको मिला थोड़ा तो। सो गाइस आपने बोला डिस्क्राइब करने के लिए कर दिया हमने, बट मेरे हिसाब से एटीट्यूड वाला गलत बोला इन्होंने, गलत बोला। चलो
नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि ये नहीं कर कि एटीट्यूड है, मतलब कई बार एटीट्यूड, जैसे मेरा मूड ही है, ठीक है, मैं हमेशा ऐसा होता है कि जब मेरा मूड होता है मैं बात कर लेता हूँ सही तरीके से, नहीं तो नहीं करता, ठीक है। ऐसे इसका है कि इसका मूड कई बार होता है, बंदा परेशान होता है तो ये थोड़ा गुस्से में बोल देता है, एटीट्यूड में बोल देता है, तो वो थोड़ा होता है, पता लग जाता है। अगला सवाल, तो नेक्स्ट सवाल पूछा है जी आई एम यूनिक सोल ने, भैया ये प्रमोशन कैसे होता है इंस्टा पे, मतलब इंस्टा से लोग अर्न करते हैं बट कैसे वो सब हम क्यों नहीं कर पाते। तो डियर इसके लिए सिनेरियोज ये रहते हैं, पहले तो आपको थोड़ा जैसे बेसिकली लोग देखते हैं थोड़ा फैन बेस, अगर आपके पास थोड़ा फैन बेस है अप्रोक्स 10,000 फॉलोअर्स अगर आपके पास, तो आपको लोग डीएम्स करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर पेड कोलैब्स एंड पेड प्रमोशंस। पेड कोलैब में ये रहता है कि आपको अपने कोई कपड़े या फिर जो भी चीज़ें उनके पास होती हैं अवेलेबल, वो कोलैबोरेशन में देते हैं, आप उसकी पोस्ट स्टोरी वगैरह मेंशन करते हैं, उनको टैग करके, उससे आपको अर्निंग होती है, उससे आपको अर्न होता है। कई बार कपड़े दे देते हैं, कई बार अर्निंग दे देते हैं। हाँ, सेकंड आपको लोग जैसे डीएम करते हैं कि आप हमारी स्टोरी डाल दो या कुछ पैसे डाल दो, तो लोगों की आप जब स्टोरी डालोगे तो आप उनसे चार्जेस ले सकते हो, आप जितना भी आपका फैन बेस है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे रील्स प्रमोशन है, जैसे हमें कोई प्रोडक्शन हाउस आपको मैसेज करेगा, डीएम प्रोडक्शन हाउस है, पर्सनल सिंगर्स मैसेज करते हैं, सिंगर करेंगे कि आपको आप रील चार्जेस कितने आपके हम बताएंगे, तो उस हिसाब से वो हमारे साथ काम करेंगे। जैसे आप कोई भी सॉन्ग पे उनको लिपसिंग वीडियो या कोई भी वीडियो बना के देते हो, जो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको वो पे करते हैं। तो बेसिक ये रहता है, आपके फॉलोअर ज्यादा होंगे उस हिसाब से आपको मैसेज ज्यादा आएंगे, मैक्स टू मैक्स आप फॉलोइंग अपनी बेस बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांड कोलैब्स आएंगे, एंड ब्रांड कोलैब्स के लिए आप अपनी मेल या ईमेल आईडी वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल इकट्ठा था इनका, ये दो अच्छा ये पूछा है आई एम कोमल, है कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कहीं बाहर जाते हो और कोई भी मतलब ऐसा कोई आपके तरफ देखता रहता है तो आपके आगे से कैसे रिएक्शन होता है आगे से, मतलब होता है। मैं कल गया था जब वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, मतलब गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स देख रही थी, तो बात कर रही थी कि वही है, तो मैंने ना शेड्स पहने हुए थे, तो मेरे को किसी को पता नहीं चला कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मैं देख रहा था उनकी तरफ, तो मैं इधर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा, तो लड़कियां आई, सर पहले एक लड़की आई, कहती फोटो खिंचवानी, मैं क्या श्योर, कहती बाहर आ जाए, यहाँ पर अंधेरा है, मैं कहा चलो कोई मैं बाहर चलते हैं। उसके बाद फिर पूरी टोली लेके आ गई अपनी हॉस्टल की, गर्ल्स थी उसके, वो सभी आए, फिर मतलब अच्छा लगता है। तो कैसा लगा सर आपको, ऐसा एकदम बहुत अच्छा प्रोत्साहन वाला? एक लड़का था, शायद उसने ड्रिंक की हुई थी, तो मैं ना से फोटो खिंचवा रहा था लड़कियों के साथ, तो एक लड़का आया, मतलब कहता ये करण रंधावा है, कहते इसके साथ सभी फोटो खिंचाई जा रहे, कहते है कौन है, उसने लड़की से पूछा, कहते ये रील स्टार है, कहते क्या नाम है इनका, और लोग इतनी कंफ्यूजन होती, कहते करण। और फिर मैं बोलने लगा था, मैं कहा नहीं मैं प्रिंस हूँ। अब इसके साथ किसी ने कल फोटो खिंचवाई, तो उसने मेरे को टैग किया हुआ प्रिंसिपल को, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये करण बैल है, कभी कभार हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे कोई निशानी दे नहीं सकते हैं पर्टिकुलर। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आया जी prince.behel05 से, #मजेदार मंडे, what you always do whenever you feel demotivated, depressed or sad? God bless you too. तो गाइस देखिए, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन और सैड वाला जो आपने सिनेरियो बोला है, वो प्रॉपर वाला नहीं, बट कुछ कुछ लेवल तक होता है जब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता जो हम चीजें कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप YouTube को कर रहे हो, इतना खास वाला ब्रॉड लेवल पे रिस्पांस नहीं मिल रहा। जैसे हमारा अकाउंट जब माइनस हो जाता है, इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सैड होता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं फिर भी माइनस में जा रहा है अकाउंट, व्यूज कम आ रहे हैं। तो मतलब जैसे हमारा एवरेज सिनेरियो पहले रहता था, उतने हम व्यूज वगैरह नहीं आजकल ले पा रहे हैं, नो इशू। जैसे भी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बेस्ट चल रहा है फिलहाल। और बाकी आप बोल रहे हो कि आप डीमोटिवेट हो तो करते क्या हो, तो मेरा बेसिक यही रहता है कि मैं आपके जो भी पुराने कमेंट्स होते हैं या फिर जो भी मैंने पोल डाले होते हैं वो पढ़ लेता हूँ, और उससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलती है। डीमोटिवेट मतलब ऐसा होता है कि जब लोग गलत कमेंट करते हैं, कि हम अगर अच्छी अपनी तरफ से हमें पता है हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं, फिर भी लोग गलत कमेंट ये वैसा गलत बोलते हैं, तो होता है यार कि क्या फायदा। कई बोलते हैं कि यार तो छोड़ दे काम, मतलब ऐसे जैसे अभी किसी ने कहा कि इंस्टाग्राम आईडी बंद कर दो, तो ये हमारी लाइफ चल रही है, इस हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के साथ, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो कल भी जैसे मैंने पोल डाला था, मतलब मजेदार मंडे के लिए, तो उसमें मैंने बोला था सिर्फ मैं टॉप 100 में से क्वेश्चंस लूंगा, बट आई वाज थिंकिंग कि यार इतने लोगों ने अगर लिखे हैं क्वेश्चन तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट करके लिखा होगा, तो मैंने सारे के सारे स्क्रॉल करके देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड बहुत 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 ज्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे आपके, मतलब पढ़ के ना मजा आ जाता है, तगड़े वाला मजा लगता है मुझे। 15 to 20 मिनट से क्वेश्चन निकालने में, कल मैं पूरा घंटा लगा के बैठ के पढ़ रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन मजे से, क्योंकि थोड़ा सा रहता है मजेदार मंडे है ना, क्योंकि मजेदार मंडे है। तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है
धानश्री, सॉरी अगर गलत नाम लिया तो। भैया कुछ पूछना है इस बारे, मेरे भाई की तबीयत बहुत कुछ पूछना नहीं है इस बार। अच्छा, कुछ पूछना नहीं है इस बार, मेरे भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, प्लीज प्रे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सो पहले तो मतलब जो भी आजकल फ्लू ज्यादा चल रहा है तो गाइस मैं आप लोग को भी यही पहले सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे अभी तो मैंने हाफ टी शर्ट वगैरह पहन रखी है, आई नो दैट, बट घर पे भी ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही मतलब हुडी वगैरह हमने पंखा भी बंद किया और ठंड इतनी लग रही है, हुडी वगैरह पहन रहा हूँ आजकल। तो गाइस आप भी अवॉइड करें बाहर का खाना, जंक फूड मैक्स टू मैक्स अवॉइड करें, क्योंकि ये आती ठंड और जाती ठंड बहुत खराब करती है और आप जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते। क्योंकि आजकल पहले टाइफाइड चल रहा था, अब डेंगू चल रहा है, तो आप अपना प्रॉपर्ली ध्यान रखो। और नहीं, टाइफाइड भी आजकल चल रहा है। हाँ, टाइफाइड भी चल रहा है। तो जो बात इन्होंने कही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं अपना, ठीक है, जैसा भी आपकी हेल्प हो सकती है हम करेंगे, मतलब अगर हो सकता है तो मैक्स टू मैक्स आप प्रिकॉशंस लें, और अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम चेक कर लेंगे जितना हमारे लिए हो पाएगा, पॉसिबल जितना होगा। अब बाकी आप ध्यान रखो भाई का। बाकी आप प्रे की बात करें तो प्रे ऑलवेज एंड ऑलवेज हम करते हैं। हाँ, अब ये कॉल आ चुकी है, इसको कट करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। So this is the last question। और एक सबसे मेन क्वेश्चन था जो मैंने नहीं लिया बिकॉज बहुत बार आ चुका था कि आपका अभी टाइफाइड कैसा है, अभी आप बीमार ज्यादा तो नहीं हो, अभी ऐसा तो नहीं, अभी वैसा तो नहीं। तो वैसे आई एम परफेक्टली फाइन नाउ, मेरी मेडिसिन चल रही है, इसको बस एक खुराक रह गई है, इसको बस ये क्योंकि टाइम से खा पी लिया करें, टाइम से ये खा पानी ये सिर्फ होता है लीवर में, तो पानी की वजह से होता है कि पानी कम पीता है, उस वजह से टाइफाइड होता है। तो इसको को पानी पूरी पिया करे, मरा हुआ। तो गाइस आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। अभी चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया है रीत_anu2004 #मजेदार मंडे, व्हाट्स योर वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, लव यू बोथ। तो गाइस ऐसे तो लाइफ में बहुत सी चीजें रही हैं, वर्स्ट एक्चुअली मैं याद रखता नहीं, सही बताऊं तो मैं साथ के साथ उसको रिमूव कर देता हूं, मुझे लगता है कि क्या याद करना है, पर अगर आपने पूछा है तो पहले मैं बेस्ट बताता हूं। आप बताइए। नहीं, पर तू बताने लगा ना। तो गाइस बेस्ट तब रहता है जब कोई बंदा आपके काम को अप्रिशिएट करता है कि हाँ आपने वो काम करा पर्टिकुलर, आप लोग उसके अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार बढ़िया करा तो नहीं, या फिर अच्छी लगी हमें चीज़। जैसे कुछ लोगों के लिए कॉमन चीज़ रहेगी बट मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे। मेरे को खुशी पंजाबन एंड विवेक चौधरी के एक बार मैसेज आया था, उन्होंने उनके 5 मिलियन है, उनके 5 मिलियन अभी हैं, उस टाइम हाँ, में भी उनके 3-4 मिलियन थे। तो उनका एक न्यू सॉन्ग आया था, कौन सा, तेरे ते मेरा हक वे, ऐसा कुछ उनका गाना था, और ते मेरा हक वे ये वाला, और उन्होंने मुझे डीएम किया था, मतलब लास्ट मैंने उनको एक बार स्टोरी मेंशन कर रखी थी टिकटॉक में, उन्होंने टिकटॉक से हुई थी ना, इंस्टा पे, टिकटॉक पे उन्होंने शायद मेरी वीडियो देख रखी थी, शायद रैंडम में, बिकॉज उस टाइम हम हिट नहीं थे। इंस्टा पे देखी होगी, पता नहीं कहाँ देखी होगी, उन्होंने मुझे डीएम करा कि हेलो, तो मुझे लगा कि फेक अकाउंट ने करा है। जब मैंने देखा ब्लू टिक वगैरह, मैं हिल गया 2 मिनट के लिए, मैं ये सोया, मैं उठ 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 उठ, कहता क्या हुआ, क्योंकि मैसेज आया, कहता कि हाँ ठीक है बात कर ले, ऐसे ऐसे, मतलब ये भी हुआ थोड़ा सा कि यार ऐसे होगा, तो मैंने बात करी हाय हेलो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हमारा एक सॉन्ग है, इस पर आप रील बना दोगे। तो मैं तो भाई साहब अलग ही खुशी में, मैं सारे काम छोड़ के फटाफट उठा रील बनाने के लिए। पहले तो हमने इकट्ठे रील बनाई अच्छी खासी, उनसे 2 मिनट की बात हुई, बट बहुत 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 बेस्ट। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है, इनके साथ थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल का हुआ। हाँ, तो हमने ना एक सुनंदा शर्मा का ना एक सॉन्ग आया था, वो वाला सोनू सूद के साथ, कौन सा था गाना, नहीं रैंडम नहीं गाना गाना नहीं याद आ रहा, मतलब वो सोनू सूद के साथ उनका फर्स्ट वो बॉलीवुड में उनका फर्स्ट सॉन्ग था शायद, वो बॉलीवुड किसी के साथ है, सोनू सूद के साथ। तो हमने वो तेरी गलियां जमुने मैनू रोला सुने मोरादा, वो तेरे दीवाने जानी में, ये वाला गाना था। तो हमने ना, मेरे को प्रमोशन आई थी वो उस गाने की, तो हमने गाना बनाया बोला, तो पूरा फील के मतलब हमने रो के मतलब वो गाना बनाया था। हम दोनों भाइयों ने पहले इकट्ठे बनाते थे वीडियो, अब थोड़ा चलो कम बना रहे हैं, तब हमने वीडियो बनाई वो वाली, हमने डाल दी, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने, हमारा अकाउंट तो बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए, लाइक भी बहुत अच्छे आ गए। तो ना मैंने स्टोरी डाली, तो मैंने ना ऐसे डीएम चेक कर रहा था, मैंने सुनंदा शर्मा को ना टैग करके स्टोरी डाल दी ऐसे, तो मैंने देखा टैग करने से पहले उनके मैसेज आए थे, 3 मैसेज आए थे उनके कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप हमें रीशेयर करें, हम दोबारा अपनी आईडी पे अपलोड करेंगे। तो मैं उस टाइम मुझे लगा फेक है, जब मैंने देखा मिलियन में और ब्लू टिक लगा हुआ, तो मैं भाई हरा, मैंने सबको बताया, सब इतना खुश हुए। उसके बाद सोनू सूद ने किसी की स्टोरी नहीं डाली, सिर्फ हम दोनों की जो मेरी वीडियो थी उसकी स्टोरी डाली, ठीक है। और सुनंदा शर्मा ने स्पेशली अगले दिन फिर लिख के पाया माय फेवरेट वीडियो, तो वो बहुत अच्छी एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस होती है ना, जो एक्सट्रीम लेवल वाली थी।
और अगर आप वर्स्ट की बात करते हो तो वर्स्ट में आई थिंक ऐसा कुछ खास वाला नहीं है। हम सोचते हैं, हम रखते ही नहीं दिमाग में। हाँ एक्चुअली पता है सीन रहता है, जैसे हमें कुछ भी, मैं कभी डिमोटिवेट हुआ, कभी डिप्रेस हुआ, या कभी कुछ लगा कि यार नहीं ये कुछ वर्स्ट वाला हो रहा है, इग्नोर करना सीखो बस। हाँ इग्नोर करो और अपना माइंड उस लेवल पे लगाओ या उस चीज में लगाओ जब आपको पता है कि यार मुझे फ्यूचर में ये मिलना है। जैसे अभी आप प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे इतना खास वाला नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूं फायदा नहीं है ना, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है फर्दरली फ्यूचर में काफी अच्छा हो सकता है सब चीजें। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। अगर आराम से चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अगर भाग के जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो इस वजह से आराम से चलो। स्लो स्टेडी विंस द रेस, यू नो दैट। चलो तो इसी के साथ बताना चाहेंगे कि दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट मजेदार मंडे का थोड़ा सा इंतजार करें, अपने सवाल रखें अपने पास बचा के, भूल मत जाना, लिख ले हो देता। और अगर आपके पास अगली कोई कुकिंग रेसिपी या फिर कोई व्लॉग के लिए कुछ भी आइडियाज हैं, मेक श्योर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।